नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो आधुनिक भारत में आदिवासी जमीनों की सुरक्षा से जुड़ा है। बहुत गंभीर मामला है जी। हम खास तौर पर गुजरात के भरूच जिले के झगड़िया तहसील के भीमपुर गांव पर ध्यान देंगे। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उसमें लगता है कि कानूनों और यहाँ तक कि कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन हुआ है। संगीन आरोप है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की कहानी नहीं है। नहीं, ये आदिवासी अधिकार, कानून का पालन, प्रशासन की जिम्मेदारी, मतलब कई बड़े सवाल खड़े करता है। तो चलिए इसके तहत तक जाते हैं, समझते हैं कि एक कथित अवैध खनन का मामला क्या है और ये व्यवस्था की कौन सी खामियों की तरफ इशारा करता है। कुछ रहस्य जैसा भी लगता है इसमें। हाँ, शुरुआत करते हैं उस कानून से जो इस सब के केंद्र में है। गुजरात भू राजस्व संहिता 1879 की धारा 73A। धारा 73A, हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये मतलब एक तरह की कानूनी दीवार है। सही कहा। जो आदिवासी जमीन को किसी गैर आदिवासी को देने से रोकती है। बिल्कुल। बिना कलेक्टर की परमिशन के ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये एक सुरक्षा कवच है आदिवासियों के लिए। और भरूच वाले मामले में आरोप यही है कि इसी कवच को तोड़ा गया है। अच्छा। देखिए, कहानी शुरू होती है 1978 में। तब 5 आदिवासी परिवारों की करीब 38 एकड़ से ज्यादा जमीन थी। उस पर सिलिका रेत निकालने के लिए गैर आदिवासी व्यक्ति के साथ 20 साल का समझौता हुआ है। 20 साल का, ठीक है। फिर 1979 में सरकार से बाकायदा खनन का पट्टा, मतलब लीज, वो भी मिल गई। लेकिन पेच कहाँ फंसा फिर? पेच फंसा 1999 में, जब ये 20 साल की लीज खत्म हो गई। अच्छा, तो कायदे से लीज खत्म तो खनन बंद होना चाहिए था। हाँ, सामान्य समझ तो यही कहती है। पर जो खनन पट्टा धारक हैं, उनका तर्क अलग है। क्या तर्क है उनका? उनका कहना है कि 2017 में खान और खनिज का एक राष्ट्रीय संशोधन अधिनियम आया था। हाँ, MMDR एक्ट में संशोधन हुआ था जी। तो उनका दावा है कि उस संशोधन के तहत उनकी लीज अपने आप आगे बढ़ गई, एक्सटेंड हो गई। लेकिन यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है ना। बिल्कुल। सवाल ये कि क्या केंद्र सरकार का ये खनन कानून गुजरात के इस खास राज्य कानून को, मतलब धारा 77AA को ओवरराइड कर सकता है, खासकर जब बात आदिवासी जमीन की हो। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है। हाँ, और इसी बीच मामला कोर्ट भी पहुंचा। गुजरात हाई कोर्ट ने 26 फरवरी 2020 को एक अंतरिम आदेश दिया। हाँ, मैंने पढ़ा था। LPA नंबर 85922020 यथास्थिति बनाए रखने का आदेश था। स्टेटस को। जी, स्टेटस को मतलब जैसी स्थिति है वैसी ही बनी रहे, कोई नई छेड़छाड़ ना हो। पर आरोप क्या है? आरोप गंभीर है। विश्लेषण बताता है कि कोर्ट के इस साफ आदेश के बावजूद खनन धड़ल्ले से जारी रहा। क्या स्टेटस को ऑर्डर के बाद भी? हाँ, और ये भी कि जमीन को कानूनी तौर पर गैर कृषि यानी नॉन एग्रीकल्चरल घोषित भी नहीं किया गया था, जो खनन के लिए जरूरी होता है। तो ये तो सीधे सीधे अदालत की अवमानना हुई, जैसा रिपोर्ट में लग रहा है। प्रथम दृष्टया तो ऐसा ही लगता है। एक तरफ धारा 73AA का बंधन, दूसरी तरफ कोर्ट का स्टेटस को, पर जमीन पर खनन चलता रहा। प्रशासन ने कुछ किया, मतलब स्थानीय प्रशासन? हाँ, प्रशासनिक स्तर पर एक कदम जरूर उठाया गया। भरूच के जो प्रांत अधिकारी हैं, मतलब SDM लेवल के ऑफिसर, उन्होंने धारा 73AA के उल्लंघन के लिए खनन पट्टा धारक पर 1,30,08,120 रुपए का जुर्माना लगाया। 1,30,00,000 से ज्यादा? तो मतलब प्रशासन ने माना कि उल्लंघन हुआ है। जुर्माना लगना तो इसी तरफ इशारा करता है। लेकिन फिर सवाल वही कि अगर उल्लंघन माना, जुर्माना लगाया, तो फिर भी खनन जारी रहने की बात क्यों आ रही है? ये कैसे संभव है? यही तो पहेली है। ये प्रशासन की भूमिका पर, उसकी प्रभावशीलता पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। और ये सवाल और गहरा हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि इस पूरे मामले पर जो आदिवासी जनप्रतिनिधि हैं या जो संगठन है, उनकी तरफ से एक अजीब सी खामोशी बताई जा रही है। विश्लेषण इस ओर इशारा करता है। जी, ये खामोशी चिंताजनक है। क्या कोई दबाव है या कोई मिलीभगत? स्रोत इस पर अटकलें लगाते हैं, कोई ठोस जवाब नहीं देते। और ये मामला सिर्फ गुजरात के कानून तक ही सीमित नहीं है ना? इसका दायरा तो और बड़ा है। बिल्कुल, ये संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आता है, जो आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक सामथा जजमेंट भी है 1997 का। हाँ, सामथा बनाम आंध्र प्रदेश। जी, जिसने साफ कहा था कि आदिवासी इलाकों में सरकारी हो या निजी कंपनी, गैर आदिवासियों को जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकती, खनन के लिए भी नहीं। और पैसा एक्ट, उसका क्या रोल है? पैसा अधिनियम यानी PESA एक्ट 1996, वो तो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को बहुत ज्यादा अधिकार देता है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उनकी सहमति जरूरी है। तो इतने सारे कानूनी सुरक्षा कवच है।
हैं, लेकिन सवाल यही है कि जमीन पर क्या हो रहा है। हाल में कुछ और भी हुआ है, कोई शिकायत वगैरह? हाँ, एक डॉक्टर भाविन कुमार वसावा हैं, उन्होंने पीएमओ के पोर्टल पे शिकायत दर्ज कराई है। अच्छा, पीएमओ पोर्टल पर, उसमें क्या कहा गया है? उसमें प्रशासन पर गुमराह करने वाले जवाब देने का आरोप है। कहा है कि उल्लंघन के साफ सबूत हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। और भी कुछ? हाँ, और भी गंभीर आरोप हैं, जैसे कि ये जो खनन पट्टा है और जो पर्यावरण मंजूरी है वो कथित तौर पर फर्जी और मनगढ़ंत डेटा के आधार पर ली गई है। शिकायत के अनुसार आदिवासी जमीन को सरकारी बंजर भूमि दिखा दिया गया। अरे, ये तो बहुत ही सीरियस बात है। और सुनिए, आरोप है कि जमीन के 712 रिकॉर्ड में, मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड में, इस माइनिंग लीज की कोई एंट्री ही नहीं है। कमाल है। और सबसे बड़ी बात, जैसा हमने पेसा की बात की कि इसके लिए कभी ग्राम सभा की अनुमति ली ही नहीं गई। तो फिर ये पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ जाती है। बिल्कुल। शिकायत में मांग की गई है कि तुरंत एक्शन हो, ये लीज रद्द की जाए, एक स्वतंत्र जांच बैठे और जो भी दोषी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो। तो कुल मिला के भरूच का मामला, जैसा हमारे स्रोतों से पता चल रहा है, ये सिर्फ एक गांव या एक जिले का मामला नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह की खतरे की घंटी है। ये दिखाता है कि कैसे आदिवासियों के हकों की रक्षा के लिए जो कानून बने हैं उन्हें जमीनी हकीकत में कथित तौर पे अनदेखा किया जा सकता है। और जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों की जो कथित चुप्पी या निष्क्रियता है, वो इसे और भी ज्यादा चिंताजनक बना देती है। सही कहा। तो ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं है। स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कानूनी सुरक्षा, यहाँ तक कि कोर्ट के आदेश भी कैसे नाकाफी हो सकते हैं अगर व्यवस्था में इच्छा शक्ति और पारदर्शिता की कमी हो। जी। और आखिर में ये सवाल तो रह ही जाता है कि इस कथित अनदेखी, इन उल्लंघनों के पीछे आखिर कौन है? कौन है वो अदृश्य शक्ति, जैसा स्रोत पूछते हैं? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक है या कहानी वाकई कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई है? ये सवाल वाकई सोचने वाला है।